और यही चीज अगले 10 साल में होगी इस फूड शॉर्टेज के दौरान। ऐसे अनथैंकफुल लोग हैं जो फूड के लिए थैंकफुल नहीं, जो परमेश्वर के थैंकफुल नहीं। परमेश्वर इन चीजों को करेगा आने वाले समय की एक सोच दिखाने के लिए कि आने वाले समय में जब कलीसिया उठाई जाएगी और जो लोग बच जाएंगे, जब वो तौबा करेंगे तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। उन्हें बताया जाएगा कि अगर यीशु मसीह को मानना है तो राशन नहीं मिलेगा, वो पत्ते खाएंगे, कोई चलाई का साग खाएगा, कोई साइड पे सब्जियां तोड़ के, कोई घास तोड़ के खाएगा, कोई साग तोड़ के खाएगा। इस तरह से लोग गुजारा करेंगे फ्यूचर में। जो लोग यीशु मसीह को मानेंगे उन पर ऐसे सताव आएंगे, लेकिन वो बहुत देर की बात है। परमेश्वर सिर्फ उसकी हमें एक झलक दे रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये हर चीज जो आप देख रहे हो अरेंज की गई है परमेश्वर के द्वारा। हर इवेंट, हर एक देश का बड़ा डिसीजन जो आज देश ले रहे हैं, जो लोग ले रहे हैं, आने वाले समय में जो लोग होंगे, जो फूड होगा, धीरे 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 कोई विरोध कर ले, कोई कुछ भी कर ले, आने वाले समय में सालों में जो फूड होगा वो कुछ ही कंपनियों के पास होगा, कुछ ही बड़े लोगों के पास उसका अधिकार होगा, उनके स्टोर्स में पड़ा होगा, उनके पास पड़ा होगा, और वहां से गवर्नमेंट्स उनको कंट्रोल कर पाएंगे। ये होगा। प्रेयर से खत्म नहीं कर सकती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रेयर कम कर सकती है, सेव कर सकती है, नुकसान कम कर सकती है, आपको सेव कर सकती है, लेकिन प्रोफेटिक कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कैंसिल नहीं हो सकते। ये चीजें किस लिए? ये चीजें इसलिए हैं कि आपको मालूम हो कि हमें परमेश्वर में चलना है। ये सारी चीजें, ये सारे इवेंट जो हो रहे हैं, ये परमेश्वर कर रहा है, इसमें परमेश्वर की मर्जी है। वो अपनी रूहों को बचाना चाहता है। अंत समय चल रहा है, कटनी चल रही है। जितना आसानी से आप परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हो, जितना आसानी से आप परमेश्वर को मान सकते हो, उसको चल सकते हो, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। जो लोग नहीं मानेंगे और जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद उनको मुश्किल से परमेश्वर को जान दे के भी ग्रहण करना पड़ेगा। आप ब्लेस्ड लोग हो, आप रूहों को बचा सकते हो राइट नाउ, लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकते हो। आमीन। ऐसा परमेश्वर हमारी लाइफ में करता है। वो ऐसे वर्ड हमें देता है, वो अपना आप हम पे जाहिर करता है। जो मैं कह रहा हूं ना, आने वाले 10 साल, अगर आपने इन 10 सालों में परमेश्वर को पकड़ लिया, पवित्रता, अगले 10 साल में जो शैतान के हथियार होंगे वो भी टॉप लेवल होंगे। अलग व्यभिचार का अलग लेवल आपको दिखेगा। आज अगर 2 लड़के जा रहे हो तो आपको मालूम है कि दोस्त हैं, लेकिन आने वाले 5 साल में आपको मालूम नहीं होगा कि दोस्त हैं कि दोस्त हैं। समझ आ रही कि नहीं? कि दोस्त हैं कि दोस्त हैं, कि दोस्ती है कि बॉयफ्रेंड जा रहे हैं। ऐसा होगा। खुल के लोग अपना इकरार करेंगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। पाप टॉप पे होगा। शैतान पूरा जोर लगाएगा। शैतान को ये मालूम है उसका अंत टाइम नेड़े है, नजदीक। अगर उसके हथियार बढ़ गए तो वो, आप सुनो मेरी बात, मूर्ख होते हैं वो व्यक्ति जो आने वाले सिस्टम को देखकर भी तैयारी नहीं करते। 15 साल पहले, 14 साल पहले ऐसे में बैठा अपनी टीम के साथ, मैं उनको बोल रहा हूं कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि हम हमारी चर्च को 50-100 लोग आते थे तब चर्च में। मैंने कहा कि ऐसा होगा आने वाले समय में कि हमें बहुत सा राशन इकट्ठा करना पड़ेगा, और कोविड टाइम में वो प्रोफेटिक वर्ड पूरा होगा। और ऐसे कई प्रोफेटिक वर्ड हैं जो कभी भी मीडिया में नहीं आए, जो सिर्फ लोगों को बोले गए थे, जो सिर्फ उस समय हर चीज डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती थी, हर चीज कैमरे पे नहीं थी। क्योंकि मुझे परमेश्वर विजन दिखाता था कि आसमान से एक ड्रैगन उतर रहा है और उसके बाद लोगों को खाने की शॉर्टेज है, तो मैं उनको बोलता था कि हमें खाना देना पड़ेगा, बहुत हमें खाना रखना पड़ेगा। तकरीबन 10 लाख मील्स, 10 लाख लोगों का खाना हर महीने खामरा चर्च से जाता है। आप लगा लो हिसाब, हर महीने। और वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अगर मैं आपको राशन के बिल दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। वो राशन के बिल करोड़ों में है, जो कॉन्टिन्यू रोज राशन आता है, एवरीडे, हर ब्रांच में। यहां पर 24 आवर रहने के लिए, लंगर के लिए सारी व्यवस्था है। जब परमेश्वर आपको बता रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, तो फिर क्यों हम तैयारी ना करें? अगर हमारे बच्चे प्रेयर में नहीं, हम क्यों उनकी स्क्रीनिंग नहीं करते? क्यों उनको प्रेयर में नहीं बिठाते?
हम क्यों इंतजार करते कि वो पहले बिगड़े और फिर हम उनको सुधारें, क्योंकि ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो फलानी चीज कर रहे हैं। कुछ भी करो, पढ़ाई करो, आप बिजनेस करो, आप मिनिस्ट्री करो, ये सारी चीजें करो, लेकिन जो प्रेयर टाइम है वो क्यों किसी का खत्म होना चाहिए। राजा दाऊद कहता है मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। डैनियल प्रधानमंत्री का तकरीबन पद उसके पास था, फिर भी वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था। उसको लीगली काम थे, पूरे उसको देश को संभालना था, लेकिन फिर भी वो 3 बार परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था। दाऊद राजा होने के बावजूद दिन में 7 बार उसकी स्तुति करता था। तो कौन है यहां पे जो दाऊद राजा से ज्यादा अमीर और ज्यादा बिजी हो सकता है, जिसको पूरा देश संभालना है, वो 7 बार स्तुति कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। जब हमें मालूम है कि फ्यूचर में शैतान के हथियार बढ़ेंगे और ब्लेसिंग भी बढ़ेगी, सामर्थ भी बढ़ेगी, परमेश्वर के काम भी बढ़ेंगे, तो क्यों ना मैं अब से तैयारी करूं अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। मेरे परिवार में बच्चा वो 5 साल का हो, वो 8 साल का हो, उसको रोज फायर प्रेयर करना और रोज बाइबल पढ़ना उसको जरूरी है। ये रूल है मेरे घर का। आप क्यों उसको जवान होने देंगे और बिगाड़ेंगे और उसके बाद सुधारने की कोशिश करेंगे। बाइबल कहती है अगर तो बच्चे को बचपन से ही उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, जब वो अपनी जवानी में आएगा उस मार्ग से कभी नहीं हटेगा, कभी नहीं हटेगा, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग, उसका जो बड़ा होना है वो उसी चीज के अंदर हुआ है। आमीन। तो क्यों हम इंतजार करेंगे। जब मुझे एक प्रोफेटिक वर्ड मिलता है कि आने वाले 10 साल ये बिल्कुल पाप में लोग झूमेंगे और उतनी ही शॉर्टेजेस होंगी, मसीह लोग चमकेंगे और मसीह लोगों के पास ज्यादा पावर्स होंगी, सुपरनैचुरल एबिलिटीज होंगी जो पहले नहीं थी, ज्यादा प्रोफेटिक वर्ड्स होंगे, तो क्यों नहीं मैं परमेश्वर की प्रोफेटिक वर्ड के हिसाब से अपना काम करूं। हालेलुया। जब मुझे मालूम है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, फिर उसको समझ के, फिर सुन के, फिर इग्नोर करना और उसके बारे में स्टेप ना लेना, और जब वो चीजें घट जाएं तो फिर रोना और फिर प्रेयर लाइन में खड़े होना कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर लो, मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर दो। आपको पहले मालूम है, आपको बताया गया है कि शैतान नाराज चल रहे हैं। वो शादी में रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं ना, मानते नहीं फिर लोगों के। हालेलुया। आपको मालूम है शैतान नाराज है, उसे मालूम है कि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, उसे मालूम है जो रूहें बच रही हैं वो होलसेल में बच रही हैं, जो काम हो रहे हैं वो अजीब तरीके से हो रहे हैं, जो लोगों का विश्वास है वो पहले जैसा नहीं, कहीं अधिक ऊपर है। वो भी अपने तरीकों को अपनाएगा। अगर सन 62 में डंडों से लड़ाई करते थे, बंदूकों से लड़ाई करते थे, अगर आज डंडे बंदूकें चलाएंगे तो क्या जीत पाएंगे। वेपन्स बढ़ गए, बायोलॉजिकल वेपन आ गए। अब तो ये चाइना ने चलाया, किसी ने चलाया, ये एक वेपन था, एक हथियार था। अगर वेपन्स का ताकत वो अजीब तरीके की कर रहे हैं तो दूसरे देश को भी वो ताकत बढ़ानी पड़ती है। अगर किसी ने परमाणु बम छोड़ा है तो दूसरे देश को बताना पड़ता है कि मेरे पास भी परमाणु बम है, हम चलाएं या ना चलाएं हमारे पास भी है। कोरिया कहता है हमारे पास भी है, अमेरिका कहता है हमारे पास भी। और अगर शैतान का हमें मालूम है कि अगले 10 साल में लोग किस तरह पाप में फंसेंगे, तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमें भी अपने हथियारों को तेज करना है, परमेश्वर की हुजूरी में अधिक जाना है, ज्यादा डेडिकेट होना है परमेश्वर के रास्तों के लिए, उसके कामों के लिए। तो जीत हमारी सुनिश्चित है 100%। अगले 10 साल में आपकी जीत इतनी गारंटेड, इतनी चमकदार, आंखों को मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, आप शैतान को ब्लाइंड कर देंगे अपनी ब्लेसिंग से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए ये बरकत आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया।